कि अगर कॉस्ट कंपैरिजन किया जाए तो हम्म एज कम्पेयर टू ए लेवल्स या फिर एफएससी हम्म। बहुत ही कम कॉस्ट है, वो बहुत ही इजी है एज कम्पेयर टू आर्ट्स या कोई और। अच्छा, आपके कोई अमेरिका में कोई रिलेटिव भी थे जो नहीं नहीं गाइड कोई करते रहे, यानी आपने खुद ही ये इन्फॉर्मेशन नहीं किसी नहीं एजेंट से ये नहीं नहीं इन्फॉर्मेशन ली हूँ या? सारा जो प्रोसेस हाँ हाँ। है अपना डिप्लोमा से लेके अच्छा अच्छा। सारा जो इंटरव्यू तक का ठीक है। प्रोसेस है वो मैंने खुद ही प्रिपेयर कोई आपने किसी को कोई फीस नहीं पे नहीं की, नहीं यानी नहीं नहीं थोड़ा सा कोई नहीं, फ्री ऑफ सिर्फ जो कॉस्ट? फीस जो हाँ टेस्ट वगैरह की हाँ, वो वो तो जाहिर है, इंस्टीट्यूशंस वो तो को, देनी होती है। और जो वीज़ा फ़ी जो हम्म। एम्बेसी को आप देते हैं। अच्छा, बेस्ट टाइम एप्लीकेशन का क्या हो सकता है? कुछ इस तरह की क्वेरीज हैं कि एफएससी में 55% मार्क्स हैं, हम्म। क्या उन्हें क्या करना चाहिए? कोई बच्चा समझता है ना कि बहुत मुश्किल है मेरे लिए एफएससी वगैरह ए हम्म लेवल वगैरह, उसके लिए जीडी हम्म। आसान होगी क्योंकि क्योंकि मैं तो इसके साथ एक और बात भी करता हूँ कि बीएस इधर से करें और शादी करके जाएं। हाँ ये भी करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे साथियों। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जिनका जिक्र मैंने पिछली वीडियो में भी किया था कि वो हमारे नौजवानों के लिए एक मिसाल है। आइए हम उनसे पूछते हैं उन्होंने किस तरह से 3 महीने के अंदर यूएसए का स्कॉलरशिप हासिल किया है और 5 साल का वीज़ा भी लगवा लिया है। और मज़े की बात यह है कि उन्होंने एफएससी या ए लेवल भी नहीं किया हुआ, तो उन्होंने क्या ऐसा काम किया है, तो हम उनसे मिलते हैं। जी शादेब अहमद, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। तो काइंडली ज़रा बताइएगा कि हमारे नौजवानों को कि क्या कुछ मुमकिन हो सकता है और आपने ये सब कुछ कैसे हासिल किया है? सर पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इनवाइट किया। और मेरा नाम शाहज़ेब है, और मैंने 2019 में मैट्रिक किया। उसके बाद मैं आगे अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं कर सका। उसकी वजह ये थी कि मैं इस सिस्टम से उगता चुका था। सही। इवन दो मेरे मैट्रिक के अंदर अच्छे मार्क्स थे, और मैं आगे अगर परस्यू करना चाहता एफ एस आगे इंजीनियरिंग में एफएससी, या फिर आगे जाना चाहता इंजीनियरिंग वाली फील्ड में या किसी और फील्ड में, तो जा सकता था। लेकिन फिर मैंने चूज़ किया कि मैं अपना सेल्फ स्टडी करूँगा ऑनलाइन। डिफरेंट कोर्सेज़ वगैरह किए ऑनलाइन, इस दौरानिए में कोर्सेज़ वगैरह करता रहा। और उसके बाद जब ये रिसेंटली 3-4 मंथ्स पहले जो है वो मैंने कहा अब जो है ना वो बाहर जाने की ट्राई करते हैं। हम्म तो फिर मैंने देखा कि मेरे पास कौन कौन सी ऑप्शंस हैं। हम्म तो जब मैंने वो ऑप्शंस देखी तो उसके अंदर ये था कि मैं बैचलर्स के लिए जा सकता था, हम्म। लेकिन उसके अंदर मेरी रिक्वायरमेंट ये पूरी नहीं हो रही थी कि मेरे पास एफएससी या इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट या फिर वो वो नहीं एफएससी नहीं था। की हुई थी आपने, तो ठीक। बेसिकली वो एक हर्डल आ रही थी। बिल्कुल। तो उस हर्डल को रिमूव करने के लिए मैंने रिसर्च वगैरह की, डिफरेंट हम्म। यूट्यूब वगैरह से, गूगल वगैरह से देखा। तो हम्म। फिर मुझे पता लगा कि आप जो है इंस्टेड ऑफ डूइंग 2 साल की क्या कहते हैं एफएससी करने की बजाय या ए लेवल करने की बजाय आप जो है वो हाई स्कूल डिप्लोमा भी कर सकते हैं, गुड। जो कि इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट ये होता है। आपने खुद ही सर्च किया या अ, किसी ने बताया था आपको? जी जी, और खुद ही सर्च किया ऑनलाइन। गुड, अच्छा अच्छा। डिफरेंट अल्टरनेटिव्स देखना चाह रहा था मैं कि किस हम्म। तरह जो है वो एफएससी के प्रोसेस को फास्ट किया जा तो आप सके। एफएससी नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि मैट्रिक के हाँ जी, बिल्कुल बेसिकली कन्वेंशनल और जो रट्टे वाले निज़ाम जी से जी हाँ आप जी, खुश नहीं थे? ये वजह भी थी। और मेरे पास वो एज सच 2019 में जब मैंने मैट्रिक किया, हम्म। तो उसके बाद से अब तक जो है वो 4 साल जो गुजर गए। गैप आ गया था। तो वो मैं नहीं चाह रहा था कि 2 साल जो है ए लेवल करके वो हम्म 6 साल का गैप हो जाए और फिर हम्म जो है वो टाइम भी वेस्ट हो जाए। तो हम्म। उससे उसी सर्च के बेस के ऊपर जब मैं रिसर्च वगैरह कर रहा था हम्म। इन सब चीज़ों के बारे में, तो मैंने देखा कि आप डिप्लोमा कर सकते हैं, हाई स्कूल डिप्लोमा, गुड। जो जिसके ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं है, हम्म। और एज सच आपको कोई रट्टे वाला सिस्टम भी नहीं अच्छा, उसके बेसिकली। लिए ज़रूरी नहीं है कि आप 2 साल इंतज़ार करें, जैसे नहीं एफएससी नहीं में 2 साल बेसिकली से पहले ये आप जो क्लियर कर ही नहीं सकते ना? जी जी, हम्म। बेसिकली इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी थी राइट। कि आप जो है वो चाहे तो एक हफ्ते के अंदर एग्ज़ाम दे लें, और हम्म चाहे तो एक साल में एक एग्ज़ाम दें और अगले साल अगला, जिस तरह हम्म। मर्ज़ी, मतलब कि आपके 4 एग्ज़ाम ठीक। होते हैं राइट। और आपने उन्हें जैसे मर्ज़ी तैयारी वो करके 4 एग्जाम्स मुख्तलिफ स्टेप्स में देने होते हैं या एक स्टेप में दे सकते हैं? आप एक दिन के अंदर भी बुकिंग करवा अच्छा सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो बेसिकली और वो ऑनलाइन देना है, कहीं जाना भी नहीं है आपने, किसी सेंटर में नहीं जाना? नहीं नहीं, उसका ये है कि बेसिकली इसका जीईडी नाम है, जनरल हम्म। एजुकेशनल ठीक है। डेवलपमेंट।
इसका एजुकेशन लिंक के हम बारे में। डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जी, तो बेसिकली ये अमेरिकन हाई स्कूल डिप्लोमा है। तो हम्म। ये बेसिकली वर्ल्ड वॉर के बाद जो है ना सोल्जर्स वगैरह जो थे वो हम्म। जब वापस आए तो हम्म। वो नशे वगैरह के अंदर अल्कोहल वगैरह कंज्यूम करने लग गए बहुत ज़्यादा, अच्छा। ड्रग्स वगैरह बहुत आम होगी। राइट। तो उन्हें बैक ट्रैक स्टडी की तरफ लाने के लिए ये हम्म। प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुआ ठीक कि है। ये जो है उन्हें फास्ट ट्रैक करेगा एडल्ट एजुकेशन को। सही ठीक सही। है, और उन्हें जो है वो हाई हम्म। स्कूल, क्योंकि वो हम्म। यंग होते थे बहुत 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 यंग हम्म। होते थे तो वो वर्ल्ड वॉर में चले गए। तो ठीक फिर है। जब वो वापस आए तो वो देखा गवर्नमेंट ने कि ये लोग जो है ड्रग्स वगैरह कर रहे हैं, हम्म। तो उनके लिए ये प्रोग्राम मुतारिफ हुआ था। जो कि हम्म। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जनरल पब्लिक के लिए भी आ गया कि सही। जिन लोगों का गैप है या फिर हाँ, ये जो कोई भी रीजन ट्रेडिशनल हो गई। स्कूल नहीं पूरा कर पाए, राइट। वो बेसिकली इसकी तैयारी करके हम्म। टेस्ट दे के एक इक्विवेलेंसी ले लें, जो कि ठीक है। टेस्ट होता है कि आपका नॉलेज जो है वो एक हाई हम्म। स्कूल ग्रेजुएट के नॉलेज के इक्विवेलेंट है। इक्वल हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ये कंप्लीट करने के बाद आपको हम्म। वो अपना वाशिंगटन से हम्म। डिप्लोमा भी आपका इशू करते हैं, हम्म। और जो कि इक्विवेलेंट होता है इंटरमीडिएट के इधर, हम्म। जो कि आप इधर कहीं भी लेके जाके तो है सही। उसकी इक्विवेलेंसी ले ले सकते हैं, सकते हैं, ठीक और है। कहीं इधर यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हैं। वेरी अब गुड। जैसा कि मैंने करने के बाद जो है वो हम्म। ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना शुरू किया यूएस में, हम्म। तो मेरा भी अल्लाह का शुक्र है उधर हो हो गया। गया। हम्म। और इसकी तैयारी भी बहुत आसान एज सच, वो हम्म। मुश्किल नहीं थी मेरे लिए हम्म। कि आप जो है आपको दिन में 4-4 5 5 घंटे पढ़ना है, इस तरह भी नहीं था। अच्छा अच्छा। बेसिकली आपको नॉलेज आपको देते हैं कि हम्म। रियल लाइफ में किस तरह आप कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे। हम्म। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ थी। तो इस अल्टरनेटिव को ढूंढने के बाद मैंने इसके ऊपर स्टडी करनी शुरू की। तो हम्म। स्टडी के कोई अराउंड 1 मंथ बाद जो है वो मैंने विद इन 2 वीक्स जो है वो अपने 4 एग्ज़ाम्स दिए। तो मुझे हम्म। उन्होंने अच्छा, उसके विद इन एक 2 वीक्स आपने 4 एग्जाम दे जी दिए? जी, बेसिकली वो अच्छा। 1 मंथ उससे पहले मैंने उससे तैयारी की तैयारी ना, की? तो ठीक ठीक। फिर जब तैयारी मुझे लगा कि अब जो है हम्म। थोड़ी सी सही होगी है, उसके बाद हम्म। मैंने एग्ज़ाम बुक करवा के तो दे दिए। राइट। अच्छा, तो उसका ये है कि आप जो है वो अगर आप कहीं भी और है ना किसी भी और ममालिक में, हर ममालिक के डिफरेंट रूल्स हैं। तो हम्म। इधर ये उन्होंने रखा हुआ है कि आपने इधर जो है ना किसी देना ऑनलाइन ही है, ठीक लेकिन है। किसी अप्रूव टेस्टिंग सेंटर में जाके, जैसे अच्छा। कि आप जो है लाहौर में है, हम्म। गुजरांवाला में होगा, हम्म। और इस्लामाबाद जैसे मेन मेन शहरों में है ना, तो हम्म। इनके टेस्टिंग सेंटर्स बने हुए हैं। अच्छा, कॉस्ट कितनी है, यानी अगर हम अच्छा, कंपेयर करें एफएससी 2 साल उसकी जी जी, फीसें और ये? कि अगर कॉस्ट कंपैरिजन किया जाए तो हम्म। एज कम्पेयर टू ए लेवल्स या फिर एफएससी हम्म। बहुत ही कम कॉस्ट है। अब इधर मैंने अलग क्या किया कि मैंने ऑनलाइन उसकी तैयारी की। वो जो हम्म। बेसिकली मेरी कॉस्ट जानी थी ट्यूशन फीस में, हम्म। वो मेरी ऑनलाइन जो मैंने ठीक तैयारी है। कर ली उससे वो कवर होगी। राइट। अब हम्म। उसकी अगर लेट सपोज अगर 50-60 थाउजेंड उसकी एडमिशन हम्म। फीस है, और हम्म। उसके बाद आगे सारे टेस्ट की कॉस्ट है, तो हम्म। उन सबको मिला के ये अराउंड अबाउट 2,10,20,000 अच्छा, का टोटल इतना बन जाता टोटल इतना बन जाता है। टाइम मैं सेव करना चाह रहा था, है? जी जी। तो वो टाइम भी सेव हो गया और मनी हम्म। भी उसके और हिसाब से टारगेट सेव भी हो गया। पूरा हो गया। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी आपने अच्छा, दिया है? तो बेसिकली हर यूनिवर्सिटी की ना दो ही खुद। रिक्वायरमेंट होती है ऑनलाइन, हाँ जी। कि आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी हो हम्म। और हाई स्कूल की इक्विवेलेंसी हो या हाई राइट, स्कूल हो। बिल्कुल, ये मतलब मेन कि रिक्वायरमेंट ये थी। मेन रिक्वायरमेंट है आपकी हम्म। बैचलर्स के अंदर एंट्री के लिए। ठीक है। तो अगर आपके पास ये नहीं, तो ठीक आपको है। पहले ये कंप्लीट करना पड़ेगा, देन आप जो है हम्म। स्टार्ट कर सकते हैं अप्लाई करना। सही सही। तो उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का था, मैंने कहा अब हम्म। उसके लिए भी थोड़ा सा ढूंढते हैं कौन सा जो है कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा, और हम्म। जिसके अंदर टाइम भी मेरा सेव हो जाएगा। ठीक तो उसके ठीक। अंदर 2-3 ऑप्शंस थी मेरे हाँ पास। हाँ। आइल्स की ऑप्शन थी, बिल्कुल। और टोफल की थी, ठीक है। और डुओलिंगो की थी एंड में। राइट। तो मैंने डुओलिंगो चूज़ किया अच्छा अच्छा। क्योंकि ये अमेरिकन इंग्लिश टेस्ट है, तो हम्म। बेसिकली न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है अभी। तो हम्म। ये एज कम्पेयर टू आइल्स जो है हम्म। उसकी कॉस्ट, इसकी कॉस्ट भी कम है, अच्छा अच्छा। और आप घर बैठ के आराम से दे सकते हैं हाँ, इसे। इसका ऑनलाइन घर से ही टेस्ट देना है, जी कहीं जी, सेंटर में जाने हाँ की जी, जरूरत और इसकी कॉस्ट भी जो है वो अच्छा। 60-70% कम कम, है एज अच्छा कम्पेयर टू, अच्छा। जैसे अगर आर्ट्स वगैरह अगर सिक्सटी ठीक है। थाउजेंड का है, तो ये सही। अराउंड 15-20 थाउजेंड के हम्म। करीब होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। वो डॉलर के हिसाब से प्राइस जो है ठीक वो ठीक ठीक। ऊपर नीचे रहती है। सही तो सही। और 1-2 दिन के अंदर आपका रिजल्ट भी आ जाता है इसका। हम्म। वो बहुत ही ईजी है एज कम्पेयर टू आर्ट्स या कोई और। अब वो
उसी के नेक्स्ट वीक जैसे ही मैंने ये जीईडी कंप्लीट किया, हम्म, तो विद इन 1 वीक जो है वो मैंने इसकी प्रिपेयर करके हम्म, डुओलिंगो की तैयारी करके ये दे अच्छा दिया। अच्छा, तो बेसिकली इसके बाद 2 रिक्वायरमेंट्स मेरी पूरी होगी कि ठीक है, हाई स्कूल मेरे पास भी आ गया राइट, और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी। अच्छा तो फिर अच्छा, मैंने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो हम्म, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया। तो हम्म, काफ़ी टाइम लगता है इसके अंदर प्रोसेस। हाँ, एक 2 वीक्स अराउंड 2-3 वीक्स लगते हैं ऑन एवरेज एक ठीक है, यूनिवर्सिटी को एडमिशन डिसीजन देने में। अब ठीक है, मुझे इस बात का नहीं पता था पहले, तो हम्म, मैं अप्लाई करके उसके बाद जो हम्म, है वो मैं इंतज़ार में रहा। मुझे हम्म, लगा कि अगर जो है रिजेक्ट हो जाए, अगर यानी कि ना एडमिशन हाँ, लेना यानी हो, तो अल्टरनेट के तौर रिप्लाई पे, नहीं देते। नवंबर के सेट की मैंने बुकिंग करवा ली। तो उसके हम्म, बाद विद इन 1 वीक जो है वो सेट हम्म, जो है वो प्रिपेयर करके ठीक है, सेट दे दिया। सही, तो अब जब सेट दिया मैंने, हम्म, तो साथ ही जो है ना सेट देने के 3-4 दिन बाद जो है वो मुझे एडमिशन डिसीजन आ गया ऑफर आ गई, जी कि यानी आपका। सेट अगर ना भी होता तो हाँ फिर भी जी, उसका वो हो तलब गया। नहीं है, राइट, तो यानी कि वो 2 रिक्वायरमेंट से ही मेरा हम्म, पूरा हो गया। तो अब वो जब एडमिशन हो गया मेरा, हम्म, तो फिर मैंने कहा अब जो है वो सेट भी मैं इसके साथ जो है वो हम्म, अटैच कर देता हूँ। तो हम्म, आपने भी जो है वो थोड़ा-सा हम्म, कहा कि वैसे एडमिशन हो गया आपका, तो हम्म, आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो बिल्कुल, वो फिर मैंने जिस इंस्टीट्यूशन में अप्लाई किया, तो उधर हम्म, से स्कॉलरशिप्स वगैरह देखनी शुरू की। ठीक है, अब जो स्कॉलरशिप्स के अंदर मेन रिक्वायरमेंट होती है ना, मेन जो हम्म, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह देखती हैं आपका, हम्म, वो सेट देखती हैं। ठीक है, सेट और हाई हम्म, स्कूल आपका हाई स्कूल जीपीए। हम्म, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा वो वेट देती हैं सेट को। ठीक सेट के है, ऊपर ज़्यादा स्कॉलरशिप्स बेस करती हैं। हम्म, तो मैंने फिर वो सेट का रिज़ल्ट उन्हें भेजा, ठीक है, क्योंकि वो 2 वीक्स के बाद आता है सेट का रिज़ल्ट ना। हम्म, जैसे मैंने नवंबर सेट दिया, तो वो 15 नवंबर को सेट का रिज़ल्ट आया। ठीक तो है, मैंने फिर वो उन्हें ईमेल लिखी और सेट भी भेजा कि आप मेरे हम्म, ये एप्लीकेशन में ये भी कंसीडर करें सेट का स्कोर। हम्म, तो उसके बाद उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप जो है वो ग्रांट की। अच्छा, आपके कोई अमेरिका में कोई रिलेटिव भी थे जो नहीं, नहीं गाइड कोई करते रहे, यानी आपने खुद ही ये इन्फॉर्मेशन नहीं, किसी नहीं, एजेंट से कोई नहीं, नहीं। इन्फॉर्मेशन ली हो या, सारा जो प्रोसेस हाँ हाँ, है अपना डिप्लोमा से लेके अच्छा अच्छा, सारा जो इंटरव्यू तक का ठीक है, प्रोसेस है वो मैंने खुद ही प्रिपेयर किया ठीक किसी है, एजेंट के थ्रू। क्योंकि एजेंट तो एक तो बहुत हैवी फीस लेते हैं और फिर भी कोई गारंटी नहीं होती, जी, जी, ऐसे ही। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि किसी एजेंट से रब्ता करना चाहिए या खुद से ही सर्च करना चाहिए? नहीं, मैं तो सजेस्ट करूँगा सारे स्टूडेंट्स को कि हम्म, वो खुद अपनी रिसर्च करें, सही, खुद सारी चीज़ें प्रिपेयर करें बिल्कुल, इन डिटेल। देखिए, आप अमेरिका जा रहे हैं, हम्म, तो उधर आपके साथ एजेंट ने तो नहीं ना एजेंट जाना, ने नहीं जाना और बिल्कुल, उधर जाके हम्म, आपको खुद ही करना पड़ेगा सब कुछ। एग्जैक्टली, तो आप क्यों ना इधर से खुद अपना सारे काम हम्म, करके जाएँ, ताकि उधर हम्म, जाके भी तो आपने खुद ही करना है ना। लेट्स बिल्कुल, सपोज़ आपको एजेंट करवा भी देता है, हाँ उधर हाँ, जाके अगर आपने कहीं अपने किसी से बात करनी है, खुद हाँ करनी है, जी, यानी वो ईमेल लिखनी एक्सपीरियंस ही है। नहीं होगा ना, जी, उसकी जी। वो अंडरस्टैंडिंग नहीं उसके लिए होगी, सारा कुछ न्यू होगा तो और मुश्किल होगी, बजाय बिल्कुल इसके बिल्कुल, कि वो इधर से सारा कुछ सीखेगा। सीख के जाए, जैसे हाँ, उसने अगर कॉलेज की रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटी की हम्म, कि आपने ऐसे लिखना है साथ, वो इधर हम्म, से ही सीख के जाए कि कैसे ऐसे हम्म, लिखूँ ऑनलाइन यूट्यूब से, बिल्कुल, और किस तरह जो है मैंने बात किस तरह करनी है। अब सारा जो हम्म, कॉन्टैक्ट होता है आपका यूनिवर्सिटी से वो मेल के ऊपर होता है। तो आपको हम्म, अगर ईमेल नहीं लिखनी आती, एजेंट आपके सारे काम कर रहा है और हम्म, ईमेल लिख के वो दे रहा है आपको, तो आप उधर जाके किस तरह सर्वाइव अच्छा, करेंगे? एजेंट्स का एक और भी मसला है, वो फीस तो ले लेते हैं लेकिन वो इतना केयरफुली अप्लाई नहीं कर रहे होते, हुँ, वो हुँ। कई गलतियां भी कर जाते हैं जी, जी, तो क्योंकि उसकी उनको फीस आ चुकी होती है, हाँ जी। उन्हें इतना वो नहीं देखना होता जी, जी। कि अगर हम खुद करते हैं तो उसको क्रॉस चेक करते हैं, जी, जी, एहतियात बिल्कुल। करते हैं, तो ये भी एक फैक्टर है, हाँ जी, आप अपना हाँ, इंटरव्यू की तैयारी भी बिल्कुल, खुद जो है, वीज़ा प्रोसेस हम्म, सारा आपको प्रोसेस खुद करना चाहिए। हम्म, किसी अपने घर में से किसी को पूछ लें, किसी बिल्कुल, बड़े भाई को, या फिर हाँ, ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर आजकल तो हाँ जी, मैंने जो सारा डिस्कशन कुछ किया। ग्रुप्स होते हैं, वहाँ जी, से एक जी। दूसरे से हाँ लोग जी। पूछ लेते हैं, तो बेसिकली मैंने भी ऑनलाइन ऐसे ही सर्च करके हम्म, रेडिट वगैरह और से। इस दौरान कोई आपने किसी को कोई फीस नहीं पे नहीं, की, नहीं, यानी नहीं, नहीं, थोड़ा सा कोई नहीं। फ्री ऑफ सिर्फ़ जो कॉस्ट, फ़ीस जो हाँ, टेस्ट वगैरह की, हाँ, वो वो तो ज़ाहिर है, इंस्टीट्यूशंस वो तो को, देनी होती है। और जो वीज़ा फ़ी जो हुँ। एम्बेसी को आप देते हैं, वो। बिल्कुल सही, और बिल्कुल। इसके अलावा कोई कंसल्टिंग हुँ, वगैरह, हुँ। कोई कंसल्टेशन इस तरह की नहीं, हुँ, कोई सारा हुँ। खुद प्रोसेस जो है। सही, सही। और अच्छा, बेस्ट टाइम एप्लीकेशन का क्या हो सकता है कि किस दौरान, वैसे तो किसी वक़्त भी अप्लाई कर हुँ, सकते हैं क्योंकि उन्होंने साल में 2 इनटेक तो होती हैं अक्सर हुँ। सारों की। तो लेकिन आप क्या रिकमेंड करते हैं इस सिलसिले में? अच्छा, बेसिकली अगर आप यूएस जा रहे हैं ना, हुँ, तो उसके अंदर 2 इनटेक्स हैं बेसिकली, जो हुँ। मेन इनटेक हैं। हुँ, वो एक हुँ। स्प्रिंग इनटेक है, जो कि हुँ। जनवरी में क्लासेस शुरू होती हैं, सही। और एक है फॉल इनटेक जो सितंबर में हुँ, क्लासेस, हुँ। अराउंड सितंबर शुरू होती हैं क्लासेस। हुँ, तो हुँ। सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स जाते हैं,
वो फॉल इनटेक में जाते हैं सितंबर ठीक, क्लासेस के ये लिए। सितंबर तक तैयारी शारी करके जी हाँ जी। रेडी हो जाए। तो अब इसके अंदर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह का जो कोटा होता है ना, हम्म वो हम्म, सितंबर में ज़्यादा होता है, क्योंकि ज्यादा होता है, स्टूडेंट्स ठीक है। ज़्यादा अप्लाई करते हैं फॉल के लिए, सीट्स भी आते ज्यादा भी होते हैं, ज़्यादा हैं, ठीक उनकी है। स्कॉलरशिप्स वगैरह के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं सही सितंबर में, सही। और आपके लिए स्कॉलरशिप सिक्योर करना भी ईज़ी होता है। हम्म और सारा प्रोसेस जो है वो ईज़ी हो जाता है, क्योंकि बहुत हम्म ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं। हम्म तो मैंने तो मेरे पास तो स्प्रिंग जो है वो अवेलेबल था, तो अवेलेबल मैंने था। ये अप्लाई कर दिया इसमें, तो हम्म, मेरा अल्लाह का शुक्र एडमिशन भी हो हो गया। गया। तो बेसिकली मैं तो यही रेकमेंड करूँगा कि अभी टाइम है, हाँ, तो अब तैयारी शुरू कर हाँ दें जी। और जैसे सितंबर तक जी, जी। अप्लाई कर दें। अच्छा, पासपोर्ट होना ज़रूरी है पहले से? जी, जी। अच्छा, ये बेसिकली आपका पासपोर्ट होना चाहिए, आपने हाँ, बाहर जाना ठीक तो है। वो उसका। वो इन्फॉर्मेशन जी, जी। ठीक है, पासपोर्ट आपका होना चाहिए, ठीक है, और आपके जो है वो डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, जैसे राइट। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है। हाँ, जब इंग्लिश अप्लाई करना है उसको प्रोफिशिएंस सारा कुछ पूरा होना चाहिए। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बहुत ज़रूरी है। हुँ, स्टूडेंट विदाउट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी हुँ, अगर किसी का हो जाता है ना, किसी सही। इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में अगर हो गया हुँ, एडमिशन, तो वो उसे बड़ी दिक्कत पेश मुश्किलात है, का। वैसे भी दिक्कत पेश आती जी, है। अब हुँ, जैसे देखें ना, आप इंग्लिश कंट्री में जा रहे हैं, आपको हुँ, इंग्लिश नहीं आती, तो आपको बहुत हाँ, मुश्किल होगी। उनका आती भी हो, उनका जी, एक्सेंट ही बड़ा डिफरेंट होता है जी, जी। और उसे समझना बड़ा मुश्किल है। जी, जी। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि पहले हुँ, अपनी इंग्लिश पे फ़ोकस किया हाँ, जाए, बिल्कुल। क्योंकि जो मैंने कोर्सेज़ वग़ैरह किए हुँ, और जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी किया, उसके बाद सेट किया, हुँ, तो इस सब के लिए इंग्लिश मेरी क्योंकि थोड़ी-सी बेहतर थी, हुँ, जिसकी हुँ, वजह से मुझे मुश्किलात नहीं आई आगे, क्योंकि सारे हाँ, टेस्ट तो इंग्लिश में थे, कोई इंग्लिश में, उर्दू, मेन पंजाबी इंग्लिश ही वगैरह में चेक तो हो नहीं रही है। थे। तो हुँ, इस वजह से वो इंग्लिश मेरी क्योंकि पहले से एक अच्छी बेस बनी हुई हुँ, थी इंग्लिश हुँ, में, तो वो चीज़ें मुझे हेल्प आउट किया उन्होंने, और मैंने आगे जो है वो जल्दी-जल्दी हुँ, सारा प्रोसेस कर लिया। सही, क्योंकि सही। आपने इंटरव्यू भी आपका इंग्लिश में होना है, हुँ, इंग्लिश कंट्री हुँ, में जा रहे हैं आप, सारी हाँ, आपकी स्टडी भी इंग्लिश में होनी है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपकी इंग्लिश बहुत मैटर करती है। कुछ इस तरह की क्वेरीज़ हैं कि ये एफएससी में 55% मार्क्स हैं, हुँ, हुँ। क्या उन्हें क्या करना चाहिए? अच्छा, ये बिल्कुल आप ये अपना जो मैंने जीईडी किया है, ये कर हुँ, सकते हैं। ये कर सकते हैं। अगर क्योंकि उसमें अच्छा इसके स्कोर अंदर लेने की हाँ कोशिश जी, करें। आप इसे सबसे पहले तो मैं हुँ, ये रिकमेंड करूँगा कि आप जो है हुँ, पहले अपनी इंग्लिश बेहतर करें। राइट। इंग्लिश के हुँ, अंदर सारी चीज़ें, हुँ, हुँ, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, ये हुँ, सारी चीज़ें आपकी हुँ। अच्छी होंगी। वो कैसे कर सकते हैं? आप ऑनलाइन, ऑनलाइन यूट्यूब इतने से टूल्स अब तो आ गए हैं और बड़े यूट्यूब अच्छे से तरीके से सिखाते हैं। या हुँ, अगर आप नहीं कर सकते यूट्यूब से, हुँ, अपने आस-पास ही कोई देख लें इंस्टीट्यूशन, हाँ जी, जो वो इंग्लिश का जॉइन कोर्स कर लें। करवा रहा हो छोटा-सा, बिल्कुल, स्पोकन इंग्लिश, उसके बाद हाँ जी। अच्छी एडवांस इंग्लिश। हुँ, वन्स आपकी हुँ, इंग्लिश होगी सही, हुँ, हुँ, देन उसके बाद आप टेस्ट वगैरह की तैयारी शुरू करें, सही, जीईडी सही। कर लें। जीईडी के अंदर अब ये है कि आपको एज़ कम्पेयर टू, अगर कोई बच्चा समझता है ना कि बहुत मुश्किल है मेरे लिए हुँ, एफएससी वगैरह, ए हुँ, लेवल वगैरह, उसके लिए जीईडी हुँ, आसान होगी, हुँ, प्रोवाइडेड हुँ, कि उसकी इंग्लिश अच्छी है। हुँ, इंग्लिश हुँ, अच्छी है, क्योंकि सारा कुछ इंग्लिश में होता है, तो वो हुँ, आसानी से बहुत अच्छे मार्क्स ले सकता है। डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, हाँ मैं जी। आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा। पिछली वीडियो में किसी में शायद बात की थी कि आप हुँ, रेकमेंड करते हैं बच्चों को कि वो बीएस इधर से करके जाएं, इधर से पाकिस्तान से करें, क्योंकि एज कम्पेयर टू बाहर हाँ, इसकी कॉस्ट कम होगी। कॉस्ट कम होगी। लेकिन अगर आपका हुँ, स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन हो जाए हुँ, बाहर, हुँ, आपकी फीस जो है बड़ी कम है, हुँ, तो फिर हुँ। आपको बाहर जाके करना चाहिए, क्योंकि क्योंकि मैं तो इसके साथ एक और बात भी करता हूँ कि बीएस इधर से करें और शादी करके जाएँ। हाँ। ये भी करता हूँ। अच्छा, हुँ, क्योंकि जब आप बीएस इधर से कर लेंगे ना, हुँ, तो वो आपके मास्टर्स के लिए स्कॉलरशिप्स भी ज़्यादा होती हैं बाहर, और हुँ, अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा है, और बिल्कुल, फुली हाँ, फंडेड फुली स्कॉलरशिप्स फंडेड। बहुत ज़्यादा हाँ है। जी, इन और उसकी मास्टर्स, अमाउंट भी ज़्यादा जी, अच्छी होती है। एज़ कंपेयर टू अपना बैचलर्स, हाँ जी, बहुत ज़्यादा। ये इस बहुत वजह फ़र्क से है, आई नो, आप जो है हाँ। वो सही रिकमेंड करते हैं, अच्छा, ये नौजवानों को कोई मैसेज देना चाहें? स्किल्स वगैरह डेवलप करें अपनी, हुँ, हुँ, स्किल्ड बेस्ड स्टडी की तरफ जाएँ, और अगर और मुल्क से जो है वो अपना बाहर जाने की कोशिश करें, हुँ, ठीक है? जो स्टूडेंट्स हैं हुँ, ख़ास तौर पे हुँ, हुँ, उनके लिए, हुँ। कि आपके लिए सबसे बेस्ट जो तरीका है ना बाहर जाने का, स्टडी वीज़ा के ऊपर है। जी। आप कोई और वीज़े के लिए कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल हो जाएगा। जी, एक मैसेज मेरी तरफ से भी है, बल्कि एडवाइस है हुँ, हुँ। शाहज़ेब अहमद के लिए भी और हुँ, हुँ। इन जैसे बहुत से नौजवानों के लिए भी कि मुल्क से बाहर ज़रूर जाएँ और वहाँ जाके पाकिस्तान की बुराई नहीं करनी। हाँ जी। वहाँ से जब वापस आएँ तो वहाँ की अच्छी बातें लेके आएँ यहाँ पे जी, और जी, वो ऐसे ही। इम्प्लीमेंट करें। जुनैद जमशेद का जियूं आप जी, जी, मैं हाँ। उसको पता होगा। तेरी जी, जी। खातिर इतना दिल ग्लैमर और जी, बदल जी। इतनी दे उसने यानी इतना पैसा उसके मेरा प्रोफ़ेशन में था, गफलत लेकिन उसने में सब डूबा सिंगिंग दिल वगैरह छोड़ के बदल अल्लाह ताला दे ने उसका जी, जी, दिल अल्लाह का। तब्दील किया है। जी, जी। तो
अल्लाह ताला हर नौजवान को इसी तरह आमीन, से आमीन। उनको बदल दे, जी, जी, बिल्कुल। लेकिन खुद भी कोशिश करनी पड़ती है जी, जी, उसके ऐसे लिए। तो उनके नाम से रिलेटेड एक गिफ्ट है आपके लिए, जी। तो वो प्लीज़ ये जी, डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आपने अमेरिका लेके जाना है, जी, जी। तो इससे पाकिस्तान की खुशबू भी जी, हाँ आएगी। जी, इंशाल्लाह अल्लाह होनी ताला चाहिए और आपको और कामयाबियाँ दे, जी, जी। तो हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। आमीन, बहुत-बहुत शुक्रिया विश डॉक्टर यू साहब। ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। थैंक यू ओके डॉक्टर साहब। नाज़रीन, मैं इजाज़त चाहता हूँ आपसे, कोई जी, जी। क्वेरीज़ हो आप बताइएगा, लेकिन बहुत सी बातें आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। जी, जी, ऐसे। पहले खुद कोशिश करें, अगर आपको बिल्कुल कोई इन्फॉर्मेशन ना मिले तो हम अवेलेबल हैं, जी, जी, इंशाल्लाह डॉक्टर आपको रिप्लाई करने में देर नहीं लगाएंगे। जी, जी, डॉक्टर साहब। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम।